नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और आज मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी भी दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ यूट्यूबरों के लिए किसान मुझसे शिकायत कर रहे हैं। और भैया देखो, कुछ यूट्यूबर आपने देखा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे लट्ठे जो गड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं इतना मोटा लट्ठे गाड़ के 1200 आलू बिकेगा, 1400 आलू बिकेगा, या जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये नहीं बता रहे। अगर मान के चलिए ये आलू दिसंबर में जाके अगर 1200 रुपये कट्टा बिक जाता है, तो यही लोग जो घर बैठे भी ज्ञान पेल रहे, ये कहेंगे देख लो हमने कहा था लट्ठे गाड़ के 1200 बिक गया, जबकि उस समय केवल किसान के पास 1% आलू नहीं रहेगा और ये लोग कहेंगे कि लट्ठे गाड़ के 1200 बिकवा दिया। ना ये कहते कि शुगर फ्री 1200 बिकेगा, ना ये कहते कि झूठ 1200 बिकेगा, बस लट्ठे गाड़ के 1200 बिकेगा। अब इसी बात को लेकर यहाँ पे मतलब ये बातें की जा रही हैं और कुछ किसान भाई ऐसे लोगों से परेशान है, ऐसे यूट्यूबर से कह रहा हूँ थोड़ा सावधान के साथ काम करें। पहली बात ये है कि यहाँ पे कुछ किसानों की भी यहाँ पे गलती में मानना था, लेकिन अब नहीं मानना हूँ। कारण क्या है, आगरा के यूट्यूबर जो हैं, जिनको मैं पलटू राम कहता हूँ, क्योंकि उनकी एक वीडियो को अगर ध्यान से देखो तो उसमें कम से कम 10 बातें पलटी हुई आपको दिखेंगी। तो वो क्या कहते हैं कि आलू में तेज़ी का माहौल है, तेज़ी बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज यहाँ तेज़ी, आज वहाँ तेज़ी, आज यहाँ तेज़ी। तो भैया इसी का समर्थन कर देता है सोनू चौधरी सादाबाद में, क्या 1200 बिकेगा। यानी एक तरफ कोई ये कह रहा हो कि आलू में तेज़ी का माहौल है, आलू में तेज़ी का माहौल है, और दूसरी तरफ कोई ये कह दे कि आलू तो इस हिसाब से तो आलू 1200 बिकेगा, तो किसान मान लेते हैं बात सच। तो इस वजह से किसान को हो रहा है धोखा। अब यहाँ पे मैं और कह दूं कि हाँ भैया आलू में तो वास्तव में भयंकर तेज़ी आने वाली है, तो किसान 100% सच मान लेंगे बात को कि हाँ अब तो विकास गौड़ भी कह रहा है और भी कह रहा है। तो ये सब चीज़ें बातें होती हैं, तो आप इनको लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अपना आलू अपने हिसाब से बेचिए। कोई आपके आलू को ये 1200-1300 ये नहीं बिकवा सकते हैं, ना आपके आलू को 1500 बिकवा सकते हैं, ना किसी भी यूट्यूबरों की औकात है जो आलू को 200 रुपये बिकवा दे। ना कोई 2000 बिकवा सकता है, ना 200 बिकवा सकता है। बस मार्केट के हिसाब से यहाँ पे सब काम होता है, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात, काफ़ी लोग कहते हैं कि सब काम होते हैं हवा से। आलू में हवा, देखो आलू में हवा से बहुत कुछ काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आलू की हवा एक ऐसी होती है, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हवा के लिए चाहिए समर्थन। अब समर्थन केवल किसान से काम नहीं होगा, समर्थन में इसमें व्यापारी और इसमें कोल्ड मालिक और इसमें आड़तिया सभी का इसमें मिला रहना जरूरी है। लेकिन 2025 में क्या है, 2025 में किसान केवल अकेले हैं, बाकी इसमें ना व्यापारी पे आलू है, ना कोल्ड वालों पे आलू है, ना और किसी पे आलू है। तो इस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है हवा में। केवल उन्हीं कोल्ड वालों के पास आलू है जो खुद का कोल्ड भी चलाते हैं और आलू करते हैं। एक समय वो था 2024 में जो कोल्ड वालों ने खुद बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी आलू के लिए, और बड़े बड़े व्यापारी ने, बड़े बड़े और स्टॉकरों ने, तब जाके हवा बनती है। अभी केवल एक किसान से हवा नहीं बन पा रही है, यही प्रॉब्लम आज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीडी से बातचीत करूँगा, थोड़ा अपना आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। मैं तो आपको बस यही बता रहा हूँ, हिल्ट दे रहा हूँ और आपको सावधान कर रहा हूँ ऐसे लोगों से। ठीक है, चाहे आपके आगरा वाले हों, चाहे आपके सादाबाद वाले हों। और इन लोगों से कह रहा हूँ भैया दलाली छोड़ दीजिए, जो आप बड़े बड़े लोगों की दलाली कर रहे हो। किसानों को सच बताइए, सच के अलावा आप जो झूठ बोलोगे तो उससे किसानों को नुकसान होगा। ठीक है, तो सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सेठ जी क्या हाल है? बढ़िया हाल है। तो आज तो सेठ जी अलीगढ़ में योगी जी फिर आ रहे हैं। हाँ, योगी जी आ रहे हैं। हमारे जो बाबूजी, जो स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनकी पुण्यतिथि है, तो राजू भैया और संदीप भैया कुछ उनका कार्य कर रहे हैं, तो भंडारे चल रहे हैं, उसके चक्कर में योगी जी महाराज आ रहे हैं ना। भंडारे भी चल रहे हैं, भंडारे भी हो रहे जगह जगह। तो भंडारे का असर क्या है? भंडारे का असर कुछ नहीं है, बस ये है कि भंडारों में पब्लिक पहुंच रही, खाने वाले खाने पहुंच रहे हैं। आलू पे बिक्री का, आलू के बिना कोई भंडारा नहीं है, आलू के बिना कोई भंडारा ही नहीं है। हाँ, मेरे पास जो चिप्सोना था सब बिक गया आज। मतलब आज सब साफ, सब मतलब साफ है, सब साफ है। आज केवल बचा है तो थोड़ा बहुत 37-97 बचा है, और ये T7 बचा है बढ़िया। यानी चिप्सोना की बिक्री बहुत बेहतरीन सुपर। तो और दिन की अपेक्षा सुपर हुई है। 2 दिन से तो बिक्री बहुत डाउन चल रही है। 3 दिन से बिक्री डाउन चल रही थी, आज जो बिक्री अच्छी हुई है, क्योंकि योगी जी आ रहे हैं, इस चक्कर में जल्दी जल्दी लोग अब देखो सीधी सी बात है, अब योगी जी पता नहीं और भी, हाँ, इनका हम बहाना नहीं लगाएंगे, हम तो सीधी एक बात बोलेंगे, आलू का यही होता है। हम ना ये कह रहे कि योगी जी की वजह से हो गई या हम मौसम की वजह से, हम तो ये कह रहे हैं कि आलू में कभी बिक्री ज़्यादा कभी कम, ये तो पैटर्न चलता है और ये चलता रहेगा। अब सीधी बात है कि आलू का कहीं कटान होगा तो मंडी में स्वतः ही बिक्री बढ़ जाएगी, स्वतः ही बढ़ जाएगी, ये है। अच्छा, अब इस बिक्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हमारे जो आलू के भावों उसमें परिवर्तन देखा है? हाँ, भाव में परिवर्तन तो खैर विशेष कुछ नहीं है, लेकिन लगभग ये मान के चलिए वही रेट है
जो चल रहे हैं। जैसे कि चिप्सोना बढ़िया सुपर में गीला का 500 रुपये बिका है, और बढ़िया चिप्सोना सूगा छट्टा 550 बिका है। यानी भाव में परिवर्तन नहीं है, बिक्री में अच्छा परिवर्तन। बिक्री अच्छी हुई है। चलो ये तो चलो एक संकेत अच्छे लगे। अच्छा एक और बात है, मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आलू की जो बिक्री चल रही है ये तो चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब 10-5% कम ज़्यादा ये तो चलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में बिक्री और बढ़ने वाली है। और बढ़ेगी, क्योंकि अगर मौसम में परिवर्तन आ जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, कुछ त्योहार भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से डबल बिक्री हो जाएगी। डबल बिक्री तो हो जाएगी। एक बात यही पॉइंट, इसी पॉइंट पे आपको मैं लाना चाह रहा था कि बिक्री डबल हो जाएगी, लेकिन लोडिंग डबल नहीं हो पाएगी। लोडिंग ऑलरेडी चल रही है, लोडिंग इस वजह से। लोडिंग तो ओवरलोड है, सही चल रही है और चलनी भी चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर शुरू से ही लोडिंग चल रही होती तो आज जो और तेजी बन जाती। अब वो निकासी जिस तरीके से अब हो रही है, वही निकासी अगर पहले से अगर कदम उठाते लोग तो आज तेजी बन जाती और ज्यादा। उस समय जो 750 रुपए तक चिप्सोना बिक रहा था, आज वो 900 रुपए तक बिक रहा, 900 रुपये बिक रहा होता। चलो, लेकिन एक और बात है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर यहाँ पे बिक्री बढ़ रही है, आने वाले टाइम में मतलब 1.5 गुनी भी बढ़ गई, लेकिन लोडिंग 1.5 गुनी नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोडिंग कम होने के कारण मार्केट के हिसाब से आलू में अच्छा सुधार है, अच्छा माहौल बनेगा। माहौल अच्छा बनेगा और आने वाले समय में भी माहौल अच्छा ही रहेगा। देखो ये अनुमानित है, क्योंकि इसका हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अनुमानित बता रहा हूँ, जिस तरीके से जो ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है, वो हो सकता है, उस हिसाब से। एक चीज़ और है, भविष्यवाणी ना आप कर सकते हो और ना हम कर सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? हम व्यापार रेगुलर कर रहे हैं, इस वजह से लगा पा रहे हैं, इसलिए हम अपने आंकड़े लगाते हैं। अब 35% माल निकल चुका है, ठीक है, 20% है, बीज है, क्या परसेंट है गया? 20% बीज है, 35 निकल गया, 55% है। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे, उन्होंने तो मई तक ही 40% बता दिया, वो सॉरी जुलाई तक ही। इस हिसाब से तो फिर आलू में बहुत बड़े लेवल पे तेजी होनी चाहिए। वो तो केवल अंधी तेजी दिखा रहे हैं, अंधी तेजी, गुमराह करने वाली, जिससे कि किसान गुमराह रहे और सही समय पे वो बेच ना पाए। लॉजिक, मतलब लॉजिक की तरीके से ना बता रहे। बस अगर वो घुमाएंगे नहीं तो किसान भी जल्दी बेच देगा, फिर अपने लोगों का आलू कैसे हाँ, बिकेगा? नुकसान कैसे होगा फिर किसानों का, ये भी तो है। उनके अपनों को आलू कैसे बिकेंगे? तो ये गुमराह किया जा रहा है किसानों को, जो तेजी मतलब इतनी फास्टिंग से का आलू निकल गया, इतने भाव का आलू बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? कहाँ निकासी हुई थी? अब हो रही है निकासी। क्यों हो रही है? क्यों माल स्टॉक ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ का अनुमान मैं बता सकता हूँ, पिछली साल 2024 में अगस्त में जो लोडिंग नहीं हुई थी, वो इस साल 2025 में अगस्त में वो वाली लोडिंग हो रही है, तो ये एक अच्छे बेनिफिट है। तो सेठ जी, सबसे पहले आप थोड़ा भाव और बता दीजिए। चिप्सोना मोटा गुल्ला क्या क्या रेट है? चिप्सोना मोटा गुल्ला का 350 से 400 रुपये तक बिका है। अच्छा, और बढ़िया सुपर में मोटा आलू है, छट्टा है, मान के चलिए 500 रुपये से 550 तक। मतलब ऊँचे में है 550 सूगा गीला, सूगा बेगा छट्टा। और ये T7 है क्या? ये T7 क्या रेट में की है? ये 550 से 600 तक बिकी है। 550 600, ये छोटी हाँ। है, लेकिन ये तो नहीं मीडियम है, छोटा सा इसको मोटा गुल्ला से बड़ी, मोटे से छोटी। हाँ, इसको छोटा सा बोल सकते हैं, और इसको जो मीडियम मोटा बोला जाता है। अच्छा, तो क्वालिटी है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ये गुल्ला नहीं मिला होता तो ये 650 बिक जाती है, आराम से बिक जाती। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या, कौन सा ये चिप्स? ये 37-97 सुपर, मतलब ये इस तरीके का 37-97 है कि जिसको बोलते हैं असली 37-97, और खाने में है रवीला और बढ़िया रहता है। ये तो ये क्या रेट बिका है? ये है 450 बिका है, और ऊँचे में है 450। 450? हाँ, तो 450 बिका ये 450 से 450 तक, 450 सूखा छट्टा बढ़िया। अब देखो दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे मैं बताने को तो ये भी कह दूँ कि 37 में 550 बिक रहा है, लेकिन नहीं बिक रहा तो नहीं बिक रहा है, बिक रहा है तो बिक रहा है। ये सुपर माल है, हम तो यार बिल्कुल जो भी है सामने 500 तो बिका है। अच्छा जी, बढ़िया माल है और बढ़िया माल की बिक्री चलती रहती है। चलो जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यही होता है बताने को, तो मैं भी यहाँ पे बैठ के बड़ा ज्ञान पेल दूँ कि भैया दोस्तों, आलू तो देखिए चिप्सोना आज भी 600 रुपये बिक रहा है मंडी में, आज भी ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कम हो सकते हैं, लेकिन सही बात यही है कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल बतानी चाहिए, जिससे किसान के लिए बेनिफिट बेचने में और सोचने और समझने में सब बात में हो। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।